हेलो गाइस, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बोर्डमास रूल का बेसिक क्लियर करने वाले हैं एंड इसके रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो बोर्डमास से लॉन्ग क्वेश्चन एंड लेंदी क्वेश्चन आते हैं उनकी झलक भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ताकि जो हम पार्ट 3 में उन क्वेश्चनों को करें तो आपको ये पता चल सके कि बोर्डमास रूल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड बोर्डमास को अलग अलग एग्ज़ाम में एंड अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नेम से देखने को मिलता है, जैसे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन एंड गणितीय सक्रिय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये दोनों बोर्डमास रूल पर आधारित टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम इसका बेसिक क्लियर करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बोर्डमास एक इंग्लिश वर्ड के शॉर्ट वर्ड से बनाया गया है। तो नेक्स्ट पेज पर इसका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। देखिए, बोर्डमास रूल BODMAS, इससे जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं उनको देखकर भी आपका सिर एकदम हिल गया होगा। जो इस वीडियो के एंड में हम इसकी झलक दिखाएंगे एंड वन क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसका फुल फॉर्म है बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट अपने 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट एंड सेकंड होता है मंझला ब्रैकेट एंड थर्ड होता है अपना लॉन्ग ब्रैकेट मीन्स बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का ओ आ गया एंड डिवीजन मतलब होता है भाग, इसका हो गया डी। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होता है, जिसका आ गया एम। एडिशन जिसे हम प्लस कहते हैं, जोड़ना कहते हैं, इसका ए। एंड सब्ट्रैक्शन जिसे हम माइनस कहते हैं। इससे ये बोर्डमास का रूल बना है। तो अपना जो बोर्डमास का रूल है, आई होप इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड यदि हम इसको लेंथी, थोड़ा और लेंथी चलते हैं एंड थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आता है एक वी का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पर पूरा समझते हैं। तो बोर्डमास के नियम के पहले हमने लगाया है वी, तो इसका हिंदी में मतलब होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक किसे कहते हैं? तो आपने 9th क्लास में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे 2.349 एंड ये बार। तो ये जो बार है ये यहाँ पे रेखा कोष्ठक एंड इसे हम कह सकते हैं बार। तो ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इसमें आपको क्या क्या पता चला कि सबसे पहले हमारा जो रेखा कोष्ठक हल होगा, फिर क्या होगा, बी हल होगा मतलब ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ का मतलब होता है का। तो मैंने आपको बताया था कि का को हम जब भी क्वेश्चन में आता है तो का को हम मल्टीप्लाई मानते हैं। जैसे अपने पास आ गया 100 का 10%, तो हम क्या करेंगे, 100 का को मतलब हम मल्टीप्लाई मानते हैं तो मल्टीप्लाई लिख देंगे एंड 100% को 10% को हम 10/100 लिखते हैं। 100 से 100 कहेगा तो इसका आंसर रहेगा 10। तो का मतलब मल्टीप्लाई है, ऑफ से का बना और का से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को हम भाग कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी कर सकते हैं, वो कोई इश्यू की बात नहीं है। एंड ये एक इम्पोर्टेंट है जो बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था। एंड नेक्स्ट पेज पर इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ताकि बोर्डमास नियम क्या है, इसका बेसिक हमने क्यों पढ़ा, वो आपको समझ में आ पाए। यदि आपके लिए बोर्डमास नया है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो बोर्डमास रूल है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब इसको हम ऐसे भी सॉल्व करके देखते हैं तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। एक तो यहाँ पे हम करेंगे बोर्डमास रूल से, एंड इधर हम जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं वैसे हम करते हैं। तो विदाउट बोर्डमास रूल के हम इधर हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3005 में से 3000 हटाएंगे तो ये आ गया 5 एंड भाग मतलब डिवीज़न एंड 10। तो ये अपने पास आ गया 5/10। काटेंगे तो ये अपने पास आ गया 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। अब इसको बोर्डमास रूल से करते हैं। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, यहाँ पे ब्रैकेट दे नहीं रखा तो ब्रैकेट नहीं करेंगे। फिर ऑफ हल होगा मतलब का हल होगा, तो यहाँ पे का नहीं है तो हम का हल नहीं कर सकते। फिर क्या है, डिवीजन। डिवीजन हमें भाग दे रखा है, डिवीजन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन हल होगा। एंड डिवीजन हल कैसे करेंगे, ये है 3000, डिवीजन का मतलब होता है बटा एंड 10। 0 से 0 गया, 1 बचा, तो किसी से भी संख्या के अपोन में जिसका हर 1 है उसका
उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम 1 लगा भी सकते हैं एंड 1 हटा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या हटा दिया एंड ये अपने पास क्या आ गया 300 आ गया। तो अपना जो आंसर कैसे आएगा, अपने है 3005 माइनस ये क्या बच गया 300। इसको सोल्व करने पर अपने पास आया है 300। दोनों उसको हम यदि माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या आएगा 5072। तो इसका आंसर क्या गया 2705। यहाँ पे आंसर क्या आया था, हाफ आया था, 1/2 आया था। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ये अपना राइट आंसर नहीं होगा, ये अपना क्या है राइट आंसर। तो इसलिए हम बोर्डमास के नियम को पढ़ते हैं ताकि अपना राइट आंसर आ पाए। एंड यदि हम ऐसे करते हैं तो भी हमने मैथमेटिकली रूप से तो सोल्व किया, बट बोर्डमास रूल ये कहता है कि सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन हल होगा, फिर मल्टीप्लाई हल होगा। हमने डिवीजन हल किया, फिर मल्टीप्लाई है नहीं, फिर एडिशन है नहीं, फिर हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन हल किया। इसलिए बोर्डमास रूल को हम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बोर्डमास रूल हम क्यों पढ़ते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को लेवल उनका बढ़ाते जाएंगे, आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है 48 डिवीजन 6 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1 सही 1/2 इजिकल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, BODMAS। आने वाले कुछ लेंथी क्वेश्चनों में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी भी लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लेंथी क्वेश्चन है उनमें वी के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा जाता है एंड व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपना आंसर कैसे लाएंगे, सबसे पहले हमें वी बाहर हल करना है, नहीं है हमारे पास। फिर क्या है ब्रैकेट भी यहाँ पे नहीं है। एंड फिर क्या है ऑफ का मतलब क्या होता है का। तो यहाँ में क्या दे रखा है यहाँ पे का, तो सबसे पहले हम का हल करते हैं। तो ये आ गया 6, का मतलब हम ऑफ का मतलब होता है का, एंड का को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो का मतलब हमने लिख दिया मल्टीप्लाई एंड बाय 1/3। तो 3 2 जा 6, तो इसका मतलब क्या गया अपने पास, इसका अपना 2 आ गया, ये 3 2 जा 6। एंड इसको लिखते हैं 48 डिवीज़न 2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, इसको भिन्न में बदलते हैं, 2 1 जा 2 एंड 3/2। ये आपको आना चाहिए भिन्न में कन्वर्ट करना। एंड 3 से 3 एंड 2 से 2 गया, तो 48 डिवीज़न 2। फिर हम डिवीज़न हल करेंगे, तो डिवीज़न हल करेंगे तो अपने पास आ गया 2 एंड 4, तो 24 अपना क्या है राइट आंसर है। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वॉइस का इम्प्रूवमेंट के अलावा। एंड थर्ड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले क्वेश्चन कैसे लगे वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि और लेंथी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लेंथी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने किया होगा। तो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3+ एंड ये मंजिला ब्रैकेट है, इसे 8 - 5 ये स्मॉल ब्रैकेट है, प्लस 4 - 2 प्लस 2 + 1 को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी से रिलेटेड है, मतलब बाहर से रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। एंड ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है 3+। बोर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्मॉल ब्रैकेट एंड फिर होता है मंजिला ब्रैकेट, फिर होता है बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हल करना है। स्मॉल ब्रैकेट हल करते हैं तो ये आ गया अपने सॉरी ये पता नहीं कैसे बनता है, सही है। तो हम हल करते हैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। 8 - 5 होता है अपने पास 3 प्लस 4 - 2 होता है अपने पास 2 प्लस 2 + 1 होता है 3, और ये अपने पास मंजिला ब्रैकेट। अब हल होता है क्या मंजिला ब्रैकेट। मंजिला ब्रैकेट हल करते हैं तो इससे हल करते हैं 3 + 2 + 3 कितने होते हैं, ये होते हैं 8। फिर क्या हल करता है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर यहाँ पे क्या है ऑफ है, ऑफ हमें दे नहीं रखा। फिर क्या है डिवीज़न यहाँ पे नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन हमने क्या है एडिशन है, तो ये आ गया अपने पास 3 एंड प्लस इसका आ गया अपने पास 8 + 3 अपने पास आ गया 11। तो अपना राइट आंसर क्या है 11 है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी से रिलेटेड है तो उससे ध्यान से समझिएगा। एंड वीडियो जो अच्छी लगे तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख के देना, क्योंकि जो अपना पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है उसका जो लेवल है वो थोड़ा अप करेंगे। एंड क्वेश्चनों को वो लेंथी क्वेश्चनों को ज़्यादातर हल करेंगे। एंड जो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा वो भी थोड़ा लेंथी होगा। तो अपना
फोर्थ क्वेश्चन है 80 प्लस बड़ा कोष्टक है 60 माइनस मंझला कोष्टक है 50 माइनस 60 स्मॉल कोष्टक के साथ माइनस 30 प्लस 20 एंड कोष्टक बंद हो रखे हैं, कुछ सरल करना है। तो इसमें हमें बड़ा कोष्टक दे रखा है, मंझला कोष्टक दे रखा है, स्मॉल कोष्टक दे रखा है, एडिशन दे रखा है एंड इसके अलावा हमें सब्ट्रैक्शन दे रखा है एंड जो अपना डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले हल होगा स्मॉल, फिर होगा मंझला एंड फिर होगा बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले स्मॉल कोष्टक कॉल करते हैं, ये स्मॉल कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पे स्मॉल कोष्टक को बंद भी किया है, हाँ यहाँ पे बंद किया है, तो इस कॉल करते हैं। तो सॉरी यहाँ पे क्या है, वी भी है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये वी से रिलेटेड है, जो अपना बार है, जो अपना रेखा कोष्टक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बार दे रखा है। तो सबसे पहले बार हल होगा, तो इस रेखा कोष्टक कॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 प्लस बड़ा कोष्टक 60 माइनस मंझला कोष्टक 50 माइनस स्मॉल कोष्टक 60 एंड माइनस 30 प्लस 20 कितने होते हैं, 50 एंड ये कोष्टक हो गया मंझला कोष्टक बंद एंड ये वाला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, 30 प्लस 20 किया है, तो क्योंकि जो बार है वो 30 एंड 20 पर लगा हुआ है, इसलिए हमने 30 एंड 20 को पहले हल किया है। ये माइनस के माइनस आ गया, 30 प्लस 20 50 आ गया। अब क्या करेंगे, 80 प्लस इस कोष्टक को हल करते हैं, क्योंकि मंझला कोष्टक अब हल होगा 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 माइनस क्या है 50। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कोष्टक है 60 माइनस 50 कितना होता है 10, बच 60 में से 50 गया तो 10, ये माइनस एंड 50, इसको एक सेकेंड यहाँ पे गसट पसट हो गया है, तो इसको वापस करके देखते हैं। तो अब हम एकदम सिस्टम से करते हैं, 80 प्लस बड़ा कोष्टक 60 माइनस मंझला कोष्टक 50 माइनस इसको हल करना है, ये तो अपने पास आ गया 50 माइनस 60, तो 60 में से 50 गया तो 10 और ये कोष्टक तो हल हो गया, तो अपने पास बचा मंझला कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक। अब ऐसा ही, तो 80 प्लस बड़ा कोष्टक अभी हल नहीं करना है, सबसे पहले मंझला कोष्टक हल करेंगे, तो माइनस 50 माइनस 10 40 और ये बड़ा कोष्टक बन, बड़ा कोष्टक हल करते हैं 80 प्लस 60 माइनस 40 20 इज इक्वल टू 100। तो इसका राइट आंसर क्या है, 100 इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमने स्मॉल कोष्टक कॉल किया, सब फिर हमने मंझले कोष्टक कॉल किया एंड फिर बड़े कोष्टक कॉल किया, इस तरह, और इन सभी से पहले हमने वी कॉल किया बार कोष्टक, उसे हम कहते हैं रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक। इसे हमने क्या है हल किया, जो है ये है रेखा कोष्टक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन मान सकते हैं, उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सिर चकरा जाता है, तो इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर होंगे एंड जो आपकी कैलकुलेशन है वो भी शायद तेज़ हो सके यदि आप विदाउट कॉपी पेन के करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, किसको, इसको। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन है, भिन्नों का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 2 माइनस 1/2 है, इसके अपोन में हम 1 लगा सकते हैं। 2 एंड 1 का क्या है, लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 1 की टेबल में 2 बार में आता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस 2 3/2। तो ये आ गया अपने पास, इसको हम लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 बाई क्या है 3/2। अब इसको हल करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, ये अपने पास है 1 बाई का मतलब होता है डिवीज़न एंड डिवीज़न का मतलब होता है भाग, तो भाग 3/2, इसके अपोन में हम लगा सकते हैं। डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो पीछे वाले जो भिन्न है उसे हम अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, मतलब संख्या को क्या करते हैं उल्टी कर देते हैं, पलट देते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 2/3। यहाँ तक आपको समझ में आया है, नहीं आया तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसको हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 2/3 1 लगा सकते हैं, 3 एंड 1 का लघुत्तम आएगा 3, 1 की टेबल में 3 बार में एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस
3 की टेबल में 3 1 बार में एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास आएगा 2, फिर इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 एंड 3। तो इसका जो मान आया है वो आया है यहाँ पे 8/3। तो 1/, अब हल करेंगे इसको, तो 1/8/3 इसको हम लिख सकते हैं 1/8/3 एंड इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे करते हैं 1/1 डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, तो इसके लिए हम पीछे वाली भिन्न है उसको क्या किया, पलट दिया, तो अपने पास क्या गया मल्टीप्लाई करने पर 3/8। तो इसको हमने हटा के 3/8 कर दिया। अब हम करते हैं फिर से स्कॉल, फिर डिवीज़न कॉल करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इरेज कर देते हैं बोर्ड को। तो क्वेश्चन मार्क क्या है अपने पास 2 + 3/8 1 लगा सकते हैं। 8 1 का लघुत्तम 8 आता है। 1 की टेबल में 8 8 बार में एंड 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 8 की टेबल में 8 1 बार में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 16 19/8। तो ये आ गया अपने पास 1/19/8 1/19/8। इसको लिख सकते हैं 1 × 1 8/19। तो इसका राइट आंसर क्या है 8/19 इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे क्वेश्चन हम पार्ट 3 या पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बनाए उसका नोटिफिकेशन जो मिले वो आपको सबसे पहले मिले। एंड यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।